हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग मैथ्स में आज आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़े थे, जिसमें बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब देखे हैं। आज आगे बढ़ेंगे। ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद का आज देखना है। आज हम लोग को बेसिकली स्क्वायर्स पढ़ना है, जिसको हिंदी में वर्ग एवं घन और उनके जो रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट, हिंदी में इसे वर्गमूल एवं घनमूल कहते हैं। इसको पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग आज। अब देखना, जैसे कल मैं बोला था आप लोग को कि एटलीस्ट 20-25 तक स्क्वायर से याद कर लो। तो जब तक ये स्क्वायर सब याद नहीं करोगे तब तक आगे मामला ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर से याद कर लो। ये स्क्रीन में गिवन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे व्यापम में देखो, इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन व्यापम जनरली पूछता है। ठीक, व्यापम पीएससी ये सब प्रीवियस ईयर ही है। इन कंसेप्ट को पहले सीखते हैं, फिर हम लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ठीक, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। से ऑप्शन है सपोज 72, 76, 78 और 79। चलो, ये ऑप्शन है, इसको करना है। तो देखो, इसको करने का एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि। उस विधि से हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड है। तो दोनों मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो ये दोनों मेथड देखते हैं। पहले लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन में क्या करना पड़ता है, देखो। सबसे पहले आप 6084 को लिख लो और दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। युग्म में पहले नंबर को युग्मित कर देते हैं। ये पहला पेयर बनाया और ये सेकंड पेयर। अभी जो सेकंड पेयर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, 60 है। तो आपको 60 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये सब जो दिख रहा है आपको, सब परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, 25, इस प्रकार जितने नंबर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला 1 से 25 तक तो कम से कम याद रखो। उसके बाद भी आप याद रखते हो तो अच्छी बात है। जो एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो 1 से 50 तक याद करते हैं। आप एटलीस्ट 25 तक याद करो। अब मैंने बोला कि 60 से पहले आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, 7 का कितना होता है 49। तो 49 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Similarly, 8 square is 64 and then 64 is also perfect square। 64 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 60 से छोटा नहीं है। तो आपको क्या लेना है, 49। 49 क्या है, 7 परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 60 से छोटा है। तो आपको नंबर क्या हो जाएगा, 7। तो आपको इसको 7 से क्या करना है, भाग करना है। तो 7 सत्ते क्या होता है, 49। इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। धीरे समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर देना, फिर उसको मैं अच्छे समझा दूंगा। चलिए, अब ये 60 के नीचे 49 कैसे आया, समझ में आया। आपको परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। 60 से ये 60 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 49, 49। और 49 किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का। तो यहाँ पर 7 लिखना है आपको। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो यहाँ 7 लिखा, तो यहाँ भी आपको 7 लिखना है, 7 लिखना है। तो 7 7 49 होता है। इसको माइनस कर दो। ये 10 में 9 गया 1 और 5 में 4 गया 1, 11 आया। ठीक, अब ये 7 और 7 को जोड़ के यहाँ लिख देना है 14, 14। ठीक, अब ये 84 नीचे उतरेगा। क्या हुआ, समझ रहे हो, ये 84 यहाँ नीचे उतार दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखना।
ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 14 दिख रहा है, ये 14 के प्लेस में यहाँ पर एक नंबर सोचना है और उसी नंबर से, उसी संख्या से इस संख्या को गुणा कर देना है, जिससे हम लोग 11,184 के आसपास पहुंच जाए। देखो क्या कर रहा हूं, ये 14 तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पर आपको एक संख्या सोचना है और उसी संख्या से इसको गुणा करना है कि आंसर 1184 या उसके आसपास पहुंच जाए। तो चलो ये करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर सोचता हूं, मैं कलर चेंज कर लूं पहले, ये लो, मैं यहाँ नंबर सोचता हूं से 5 और यहाँ भी 5 और से गुणा करो, 5 5 जा 25, 25, 2 कैरी में जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22, फिर हासिल में गया 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो 725। तो ये कम है, 11,184 तो नहीं आ रहा है, 725 आ रहा है। थोड़ा संख्या बढ़ाते हैं, इसको अपन लेके चलते हैं 8 तक और इसको 8 से गुणा करते हैं। तो 8 अट्ठे 64, 4 विथ कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 तो हो जाएगा 38, 8 विथ कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 हो जाएगा 11। तो ये आ गया 8 बार में, तो यहाँ पर लिखाएगा 8 और यहाँ भी लिखाएगा 8। समझ में आया आपको, यहाँ पर लिखाएगा 8, तो 8 बार में 1184 आ गया, ये पूरा कंप्लीट कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 78। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। अभी कई लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको समझाता हूं, फिर से एक बार समझा देता हूं कि देखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। इस बार एक संख्या लेते हैं हम लोग 4761, इसका वर्गमूल निकालते हैं, वही लंबी लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले इसको पेयरिंग करिए, इस तरह से आपको नंबर लिखना है 4 7 6 1, 2 2 का पेयर बनाना है, ये पेयर बना लिए। अब आपको ये 47 जो लिखा है इसको यहां लिखिए और 47 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, तो 49 तो बड़ा हो गया 47 से, तो नहीं ले सकते। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 छोटा है 47 से, तो हम लोग क्या लेंगे 6 को, तो 6 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 6 छक्का आ जाएगा 36। यहां तक समझ में आया आपको, आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करना है, इस 6 और 6 को जोड़ना है और यहां लिखना है 12। अब यहां एक नंबर सोचना है, पहले इसको माइनस कर लो, 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1 और 6 1, ठीक है। अब आपको एक नंबर यहां सोचना है, यहां पर दिख रहा है, यहां एक नंबर सोचना है और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है कि आंसर 1161 आ जाए, ठीक। तो अपन नंबर सोचते हैं, मैं पहले 5 ही लेता हूं और 5 से गुणा करके देखता हूं। तो 5 पंचे 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 आ रहा है, तो ये तो बहुत कम है। तो अब थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, तो नंबर बढ़ाना है तो 1 2 8 लिख के देखते हैं, फिर से 8 से गुणा करते हैं, इसको गुणा करें, 8 8 जा 64, 64, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 22 हासिल 2, 8 एकम 8, 8 2 10, 1024। एक और बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पर 9 लिख के देखते हैं हम, 1 2 9 गुणा 9, तो 9 नहीं 81, 8 कैरी में जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 8 होता है 26, 6 कैरी 2, 9 एकम 9 और 10 11, तो ये कितने बार में 9 बार में आ जा रहा है 1 1 6 1। तो इस प्रकार ये कंप्लीट कट जाएगा, तो किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 69। जैसे इसके पहले कौन सा आंसर हुआ था 78, उसी प्रकार यहां पर क्या आंसर हो जाएगा 69। आई थिंक आपको आंसर समझ में आया होगा कि किस तरह से निकाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ये टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है आंसर पॉइंट पे भी आए, इस प्रकार कुछ पॉइंट में आंसर आ जाए। जैसे सपोज किसी का स्क्वायर रूट निकाले तो आंसर 2.79 ऐसे आ रहा है, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। इसको भी करने का सेम मेथड है। इसके बाद हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट में आते हैं, जो आपको बहुत अक्सर कंफ्यूज करता है, तो उसको एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, 1.2,
ऑप्शन बी 0.12, ऑप्शन सी 0.0012, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसको एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसको करने के लिए आपको पेन भी नहीं टच करना है, बिना पेन टच के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। चलिए अब मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। देखो, देखिए एक रूल है, गोल्डन रूल, उसको याद रखना। रूल ये कहता है कि जब भी डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल, जब पॉइंट लग जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल, हिंदी में दशमलव। जब भी दशमलव लगता है ना, तो दशमलव के बाद आपको इवन नंबर में होना चाहिए। ये देखिए कितना है, 1 2 3, ये ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है। अगर जब तक इवन नंबर नहीं आएगा तब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, याद रखना, तब तक आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये समझ लो, जैसे हमको पता है कि 144 किसका होता है, 12 का होता है, ठीक है, 144 डेफिनेटली 12 का होता है, लेकिन यहां पर पॉइंट भी लगा हुआ है, देख लो 0.144, और वो भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, और 3 कैसा है, ऑड नंबर है, विषम है। विषम विषम नहीं होना चाहिए, विषम होगा तो आंसर आप निकाल ही नहीं सकते, मतलब इस तरह से आंसर नहीं आएगा उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक, सीधा आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो किसका आंसर निकलता, आंसर किसका निकलता, अगर ये इस फॉर्म में दिया होता, या तो ये इस प्रकार दिया होता 1.44, तब हम निकाल लेते डेसिमल के बाद इवन नंबर में है, या ये इस प्रकार दिया होता 0.0144। यहां पर देखो ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितना, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो निकल जाएगा। लेकिन इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो कि देखिए दशमलव के बाद केवल 3 डिजिट है, इवन ऑड नंबर्स हैं, तो नहीं निकलना है। यहाँ पर 2 है, इवन है, यहाँ 4 है, इवन है, तो आंसर आ जाएगा। अब इसके आंसर्स कैसे निकालना है मैं इसको सिखा देता हूं आपको। देखो ये, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये दशमलव हटाना है मुझे, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं 144 बटे दशमलव की जगह 1 और 2 डिजिट की जगह 2 जीरो, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 144 का क्या हो जाएगा 12, और 100 का क्या हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 1.2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.2। बहुत आसान है। देखो इसको भी करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन के सहारे आप सीधे कर पाओगे, बिना पेन कॉपी यूज किए क्वेश्चन देखे और आंसर लगाए, इस प्रकार का है। इसको देखो ये दशमलव है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूं 0.0144, दशमलव यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ पर यह दशमलव है। तो दशमलव की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और कितने डिजिट थे 1 2 3 4, तो 4 जीरो, एक जीरो और लगाना है, ये 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो। अब इसको दशमलव हटा दो, जब यहां से आप भाग कर दिए तो ये क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया 144, 144 का मतलब 12 होता है, और 10,000 का मतलब होता है 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.12। ठीक, ये इस प्रकार से होता है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो दशमलव है, डेसिमल है, उस डेसिमल को कन्वर्ट कर रहा हूं भिन्न में। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्रैक्शन या फिर भिन्न में। तो ये भी आपको आना चाहिए, जैसे लिखा है 1.2 लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आपको 12 लिख देना है, दशमलव की जगह 1 लिखना है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 10 लगा देना है। समझ रहे हो, बहुत आसान है इसको करना। मान लो 5.54 है, इस दशमलव को भिन्न में आपको बदलना है, तो आप क्या करोगे, दशमलव की जगह 1 लिखोगे, और 1 2 2 डिजिट है, मतलब आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 554। समझ रहे हैं आप लोग, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना। और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी सीख लो। अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो का हमेशा 1 जीरो हो जाएगा, अगर 4 जीरो दिया है तो 4 जीरो का हो जाएगा 2 जीरो, याद रखना, 4 जीरो का 2 जीरो, 6 जीरो का 3 जीरो, अगर 6 जीरो है लास्ट में, इस प्रकार लास्ट में 6 जीरो है, तो 6 जीरो का आंसर क्या हो जाएगा 3 जीरो। ये सिखाऊंगा मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी में समझ में आएगा। जैसे हम लोग 144, ये 12 का होता है, इसके पीछे में लगा दिया 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया, तो इसका आंसर कितना होगा, आपको पता है 144 का क्या होता है 12, और 2 जीरो, 4 जीरो को क्या हो जाएगा 2 जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200। समझ रहे हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 64 किसका होता है 8 का, इसमें लगा देते हैं हम लोग 6 जीरो। अब इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो आपको 64 का कितना होता है 8 पता है, ये 6 जीरो है, 6 जीरो का मतलब हो जाएगा 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 8000 का स्क्वायर रूट है
ये जो लिखा हुआ है संख्या, ये कितना है 64 लाख। ठीक, अंडर रूट 64 लाख निकालेंगे तो 8000 आंसर आएगा। ठीक, ये बहुत आसान चीज है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई करिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं ना, इसलिए मैं करा रहा हूं। इसको ट्राई करो आप। 0.0000529। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए 529 किसका स्क्वायर है, इसलिए मैंने बोला 25 तक कम से कम याद रखो। तो 529 होता है 23 का, मैं आपको बता दूं। 529 होता है 23 का। ठीक है, 529 किसका होता है, 23 का। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहले आपको देखना है दशमलव के बाद क्या इसमें इवन नंबर में संख्या है, सम संख्या है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब इवन, मतलब इतना समझ में आ गया कि सम संख्या है ना, सम में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 529 का मतलब कितना होता है, 23। ठीक है, तो मैं एक बार डिटेल में बता दूं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड ही बताऊंगा इसका। देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले ये डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 529 और कितने जीरो थे, 1 2 3 6 जीरो है, तो आपका आ जाएगा ये 3 4 5 6 जीरो। ठीक, अब इसका आपको अंडर रूट निकालना है। तो 529 का होता है 23 और ये कितने 6 जीरो थे, तो आंसर नीचे आ जाएगा 3 जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो 0.023 इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसको इतना ना करके, ये जो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस ना करते हुए भी क्या शॉर्टकट में कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ कर सकते हैं। अब कैसे इसको शॉर्टकट में करेंगे, इसको देखो आप लोग पहले शॉर्टकट में कैसे करोगे। ये इसको रफ करके ये देखो शॉर्टकट में कैसे करो। 529 का समझ में आ गया, 23 होगा तो आप लिख दो 23। ठीक है, अब कितने डिजिट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट का आंसर कितने में आएगा, 3 में आएगा। मैंने बताया ना 6 जीरो का 3 जीरो हो जाता है, 4 जीरो का 2 जीरो हो जाता है, बस वही कॉन्सेप्ट। कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3, तो यहां पर लगा देना दशमलव, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.023। समझ में आया क्या। एक अन्य उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी 0.0 और ले लेते हैं 169। 169 तो 169 किसका होता है, 13 का होता है। 13 के बाद आप पॉइंट गिनो, 1 2 3 4, 4 है तो मतलब 2 के बाद आएगा पॉइंट, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.131 1 और 2। समझ रहे हो आप लोग। ठीक, बहुत आसान होता है करना इसको। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, इसका आंसर अब आप लोग प्रयास करो। 0.00116। चलो इसका आंसर करो, जल्दी से करो, क्विक। देखो फिर से देखो, 16 का क्या होता है, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 4 का कितना जीरो होता है, 2 जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2, यहां दशमलव जाएगा, दशमलव के बाद 2, 1 और 2। बहुत आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है। अब चलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उनको एक बार बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखो ये 625 है, 625 किसका होता है, 25 का होता है। 625 किसका होता है, तो 25, मैंने 25 लिख दिया। ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट पहले लगा हुआ है ना, तो उसको लगा देते हैं, ये लगा दिया बड़ा वाला। 625 किसका होता है, 25 का। अब डिजिट गिन लो, डिजिट 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 3, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.025। कितना हो जाएगा, 0.025। अब ये ऐड होगा इसके साथ 0.600 के साथ, 0.600। अब इसको ऐड करो, 6 और 0, सॉरी 5 और 0 5, 2 और 0 2 ऐड कर रहा हूं मैं, 0 और 6 6, तो आंसर कितना आ रहा है, 0.625। तो देखो अब यहां पर क्या है, दशमलव के बाद 3 डिजिट गिवन है, 1 2 और 3, तो इसका आंसर इस मेथड से नहीं निकाल सकते, इसको आपको भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, भाग विधि से। और जनरली पीएससी या व्यापम में इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, और वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं मैं ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन गिवन है 0.25, ऑप्शन बी गिवन है 0.025, ऑप्शन सी इज गिवन टू यू 0.0025 एंड ऑप्शन डी इज गिवन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद
3 संख्या आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए भाई, ये हम लोग सीखे हैं आज। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको फटाक से कर दो। 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक, 121 किसका होता है? 11 का। 6 का मतलब 3 जीरो, तो 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.011, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कितना क्विकली बन रहा है, एकदम आसानी से बन रहा है। एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं, कमेंट करना। 0.0000289, इसका कमेंट करके आंसर बताओ मेरे को। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, आपसे 5 सेकंड लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको 289 किसका स्क्वायर रूट है ये पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको सीजी, व्यापम, एनपीएससी में आपको भरे हुए दिखाई देगा। इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। ये 169 लिखा है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर क्या आएगा? 13। अब 13 में 108 जुड़ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। 108 में क्या जोड़ देना है आपको? 13 को, तो जोड़ दो। 3 8, 8 2 10, 1 11, 1 और 1 2, 121 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 121। तो 121 का क्या होता है? 11। 121 का अंडर रूट क्या होता है? 11। ठीक, तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होना चालू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इतने के प्लेस में क्या आ जाएगा? ये जो दिख रहा है यहाँ पर अपन क्या आ जाएगा? 11। अब 11 में 38 जुड़ेगा। ठीक है, समझते जाइए, बहुत आसान है, मैं एक बार और बता दूंगा। 8 और 1 9 हो गया, और 3 और 1 4, 49 हो गया। तो यहाँ पर अब क्या आ रहा है? इसके प्लेस में, इतने के प्लेस में, कितने के प्लेस में, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इतने के प्लेस में क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। और अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है? 7। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 में 57 जुड़ेगा, 7 में क्या हो जाएगा? 57 जुड़ेगा। तो 7 7 7 7 14 की 4, 5 और 1 6, 64। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने से, इतने को सॉल्व करने से क्या आ रहा है? 64। अब 64 में 8 ऐड कर देना है आपको, तो 64 में 8 ऐड कर दो तो ये फाइनल आंसर बनेगा। 8 4 12 2 विद कैरी 1, 6 और 1 7, 70। क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया? ये 64 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 64 का मतलब कितना हो जाता है? 8। तो 8 और 8 कितना हो जाता है? 16, और 16 का अंडर रूट 4। मैं इसको फिर से एक बार करके बताता हूँ। यहाँ पर बहुत थोड़ा कचरा हो गया, वहां पर थोड़ा कचरा हो गया था, यहाँ पर मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। अब देखो, ये अंडर रूट 169 है। ये 169 का मतलब क्या होता है? 13। तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? 13, 30। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख दोगे? 30, ये आ गया 30। अब 108 में ये 13 जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ दो। 108 में 13, तो कितना आ जाएगा? 121। इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? 121। तो इसको अपन रफ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 121, ये 121। अब अंडर रूट 121, अंडर रूट 121 का आंसर क्या होता है? 11। आपको उल्टा चालू करना है, इस डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, तो 121 का अंडर रूट क्या होगा? 11। तो आप उसको मिटा के लिख दो यहाँ पर 11। अब 38 में 11 को जोड़ो, यहाँ पर 38 में 11 जोड़ो, तो 8 1 9, 3 1 4, 49। कितना आ जा रहा है? 49। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 49। अब अंडर रूट 49 कितना होता है? अंडर रूट 49 होता है 7। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप इसको मिटा के? 7, ये 7 आ गया। अब 57 में 7 जोड़ दो, तो 7 7 14 की 4 विद कैरी 1, मतलब 64। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? अंडर रूट 64, और 64 का आंसर कितना होता है? 8। तो इसको भी मिटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 यहाँ पर लिख सकते हैं, और 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 8। तो इसको मिटा के क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8। अब 8 और 8 जोड़ के क्या बन जाएगा? अंडर रूट 16, और 16 का मतलब कितना होता है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। सो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर 4, और यही क्वेश्चन पीएससी 2013-14 में पूछा है। ठीक, यही क्वेश्चन व्यापम में बना है, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इससे डिफरेंट होगा, वैल्यूज चेंज होगा, लेकिन मेथड भी यही है सॉल्व करने का। आपको इसी में पीछे से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगना चाहिए, बिना पेन कॉपी यूज किए। पेन और कॉपी तो यूज करना ही नहीं है इसके लिए। ठीक, तो आज आपने स्क्वायर्स से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप लोग सहयोग करोगे ना, तो मैं इस क्लास को आगे ले जा पाऊंगा। अगर 20 30 40 50 वीडियो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा है मुझे भी।
कम से कम 600-500 लोग अगर देखें इसको रोज, तो मैं मैथ्स का वीडियो कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।